चार कथन। पिताजी ने कहा, अब मैं नीति शास्त्र का वर्णन करता हूँ, जो अर्थशास्त्र आदि से संस्कृत है और राजा आदि के लिए हितप्रद है। पुण्य, आयु और स्वर्ग आदि का प्रदान करने वाला है। सिद्धि की कामना करने वाले पुरुष को सदा सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। असत्पुरुषों के साथ संग करने से इस लोक में कहीं भी हित नहीं होता है। क्षुद्र स्वभाव और कर्म वाले पुरुष के साथ संवाद करना उचित नहीं है, इसे वर्जित कर देना चाहिए। और दुष्ट पुरुष का तो कभी दर्शन ही न करे। विरोध रखने वाले के साथ संप्रीति और मित्र के साथ विरोध भी नहीं करना चाहिए। मूर्ख शिष्यों के उपदेश देने से और दुष्ट स्त्री का भरण करने से तथा दुष्टि का संप्रयोग करने से पंडित पुरुष भी सर्वदा दुखित रहा करता है। 44 मूर्ख ब्राह्मणों को, युद्ध न करने वाले क्षत्रिय को, जड़ वैश्य को तथा अक्षर संयुक्त शूद्र को दूर से ही त्याग देना चाहिए। समय पर शत्रु के साथ संधि करना और अवसर प्राप्त होने पर मित्र के साथ ही विग्रह करे, किंतु कार्य और कारण दोनों को भलीभांति विचार कर ही पंडित पुरुष काल का छेद किया करते हैं। काल बड़ा प्रबल है, यह काल ही समस्त भूतों का पाचन किया करता है और काम ही सबका संहार करता है। काल सुक्ति में जागता है और यह काल अत्यंत दुर्तिक्रम वाला है। काल में ही वीर्यचरण करता है और काल में ही गर्भ की वृद्धि होती है। काल सृष्टि का जनन किया करता है और फिर सृष्टि का संहार भी काल ही कर देता है। यह काल बहुत ही सूक्ष्म गति वाला है और नित्य ही दो प्रकार से प्रतीत हुआ करता है। एक इसका स्थूल संग्रह 4 होता है और दूसरा सूक्ष्म 4 अंतर होता है। देवगुरु बृहस्पति ने सुरेंद्र को इस नीति के सार को बतलाया था, जिससे इंद्र सर्वज्ञ हो गया था और समस्त दैत्यों का हनन करके उसने दिव्यलोक की प्राप्ति की थी। राजर्षि और ब्राह्मणों के द्वारा देवी तथा विप्रावदि का पूजन करना चाहिए। अश्वमेध का यजन करना चाहिए, इससे महान पातकों के पाप का क्षय हो जाता है। उत्तम पुरुषों के साथ संगति और पंडित पुरुषों के साथ सत्क्रिया तथा जो लोभी न हो उसके साथ मित्रता करते हुए पुरुषों को दुख नहीं होता है। पराई स्त्री, पराया धन, पराया स्त्री में परिहास तथा पराय घर में निवास कभी भी नहीं करना चाहिए। पर पुरुष ही हित संपादन करने वाला होता है और बंधु ही परम अहित करने वाला पराया बन जाया करता है। जिस तरह देह में ही जन्म व्याधि अहित होती है और जंगल में उत्पन्न बूटी औषधि का काम किया करती है, वही वस्तुतः बंधु है जो हित के कार्य करने में युक्त होता है और वह ही वास्तव में पिता है जो पोषण किया करता है। वह मित्र है जिससे विश्वास होता है और वही देश अपना देश है जहाँ जीवन के निर्वाह की जीविका होती है। वह भृत्य है जो विधेय अर्थात आज्ञानुकारी हो और वही बीज है जो प्ररोहण किया करता है। वही भार्या है जो सदा प्रिय भाषण किया करती है और वही पुत्र है जो जीवित रहता है। वही पुरुष वास्तव में जीवित रहा करता है जिसमें गुण विद्यमान होते हैं और जिसमें धर्म की भावना रहा करती है। जिसमें धर्म ही है उसका जीवित रहना भी इस संसार में निष्फल ही हुआ करता है। भार्या वस्तुतः वही है जो गृह कार्य में दक्ष होती है और सर्वदा प्रिय भाषण करने वाली होती है तथा अपने पति को अपने प्राणों के समान समझती है और पातिव्रत धर्म का पूर्णतया पालन किया करती है। हित वाली, नित्य स्नान करने वाली, सुगंधित पदार्थों से समन्वित और नित्य ही प्रिय बोलने वाली, अल्प वक्ता,
स्वल्प अर्थात मित भाषण करने वाली तथा निरंतर मांगलिक पदार्थों से संयुक्त रहने वाली, अनवरत बहुत सा धर्म का आचरण करने वाली तथा बराबर अपने पति की प्यारी, सर्वदा प्रिय एवं मधुर भाषण करने वाली, बराबर ऋतु काल में कामेक्षा रखने वाली इत्यादि उपयुक्त क्रियाओं से युक्त और समस्त प्रकार के सौभाग्य का वर्धन करने वाली जिस मानव को ऐसी भार्या हो वह साक्षात देवेंद्र ही है। मनुष्य उसे कभी भी नहीं समझना चाहिए। भार्या विरूप नेत्रों वाली, श्यामला और कलह से प्यार करने वाली और जिसके मुख में उत्तरोत्तर वाद विवाद बना रहता हो वह भार्या मूर्तिमती जरा वृद्धता है और जरा जब नहीं है। जिसकी भार्या किसी अन्य पुरुष में आश्रित रहने वाली और सदा दूसरे के घर की ही आकांक्षा रखती है, जिसकी बुरी क्रियाएं हो और जो लज्जा को त्याग देने वाली हो वह भार्या ही वस्तुतः जरा है अर्थात वृद्धत्व देने वाली होती है, और जो जरा है उसे जरा नहीं कहना चाहिए। जिसकी भार्या गुणों की ज्ञाता हो और अपने स्वामी की सर्वदा अनुगामिनी रहा करती हो तथा अल्प में अल्प से ही संतान करने वाली हो वही वास्तव में प्रिया भार्या है और प्रिया नहीं होती है। दुष्टा भार्या अर्थात अनेक दोषों से भरी हुई स्त्री, कटाक्ष करने वाला मित्र, आदेश देने पर फौरन वो उत्तर दे देने वाला और जिसमें सदा सर्व का निवास करता हो ऐसे घर में रहना, ये सब बातें निसंदेह मृत्यु ही के समान होती है। दुष्ट जनों का साथ छोड़ दो और सदा साधु पुरुषों का समागम करो। रात दिन पुण्य कर्म करो तथा नित्य ही सांसारिक समस्त पदार्थों की अनित्यता का ध्यान रखो। कंठ प्रदेश से भी फल भृत से भीषण और जो रौद्री कृष्ण व्याकुल अंगों वाली, रुधिर जैसी नेत्रों से सव्याकुल व्याघ्र के तुल्य, क्रोध में उग्र मुख वाली, दनल शिखा वाली, काक के समान जीवा वाली, कराल स्त्री चाहे विधवता ही क्यों न हो, जो परपुर में गमन करने वाली, भ्रांत चित्त से युक्त और विरक्त रहने वाली हो, उसका कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। घर में के आंख से देखने पर और व्याधि के चिकित्सा से विनिवृत्त होने पर तथा बाल्या दिवस में अन्वित देह में कालावृत कौन पुरुष है जो धैर्य धारण रहा करता है। नीतिसार कथन। सुत जी ने कहा, इस संसार में मनुष्य की आपत्ति काल यदि कभी आ जाओ तो उसके लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि मुसीबत के समय में काम देने को धन अवश्य ही बचाकर सुरक्षित रखे। धन के द्वारा स्त्रियों की रक्षा करे अर्थात दास की रक्षा करना अधिक महत्व वाला है। धन और दास इन दोनों से सदा अपने आप को रक्षा करे। इन दोनों से प्रमुख स्वत्म संरक्षण होता है। यदि किसी एक का विनाश होकर पूरे कुल का संरक्षण होता हो तो उस संपूर्ण कुल की सुरक्षा के लिए एक का त्याग कर देना चाहिए और पूरे ग्राम की रक्षा के लिए कुल को त्याग दे। जनपद की रक्षा हो तो एक ग्राम का कुछ भी ध्यान नहीं करना चाहिए। इस बड़े की सुरक्षा में छोटी का त्याग बताया गया है कि किंतु अपनी आत्मा का महत्व सबसे अधिक है। आत्मरक्षा के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी को भी त्याग वाले घर से तो नरक का निवास ही अधिक अच्छा है, क्योंकि नरक के निवास से तो क्रमशः पापों का क्षय होता है और कुगृह के निवास से तो उल्टा पाप बढ़ता ही है। वहाँ क्षीण होने का कोई अवसर ही नहीं है। बुद्धिमान पुरुष एक पैर से चलता है तो एक से स्थित रहा करता है। जब तक अगले दूसरे स्थान को भली भांति परीक्षण तब तक पहले स्थान को नहीं छोड़ना चाहिए। असत भृत चरित्र वाले
का त्याग कर देवे और जिस जगह के निवास करने में उपद्रव हो उसे भी त्याग देना चाहिए। जो कंजूस स्वभाव वाला राजा हो उसे छोड़ देवे तथा माया से परिपूर्ण रहने वाले मित्र का त्याग कर देवे। उस धन से क्या लाभ है जो किसी कृपण कंजूस के हाथों में पहुंच गया हो। वह ज्ञान भी व्यर्थ ही होता है जो बहुत से सेठों से आकुल हजूर कंजूस के हाथों में पहुंच गया हो वह ज्ञान भी व्यर्थ ही होता है। बहुत से हाथों में आकुल एवं सकुल रहता है। ऐसा रूप लावण्य भी है जिस सौंदर्य के साथ गुण और पराक्रम बिल्कुल भी न हो। ऐसा मित्र भी संसार में बेकार ही है। जो विपत्ति के समय आने पर विमुख हो जाता है। वो प्रकार से किसी की भी सहायता करने वाले बहुत लोग पहले नहीं देखे जाते हैं। तात्पर्य यह है कि विरला ही कोई सहायक होता है। पदासीन पुरुष के ही मित्र हुआ करते हैं। जो धन से रहित अर्थात गरीब हो और किसी उच्च पद से भी च्युत हो ऐसे पुरुष के तो दुनिया से स्वजन लोग भी जाया करते हैं। सच्चे मित्र की जांच आपत्ति के समय आने पर ही होती है। महाविपत्ति काल में ही मित्र की परीक्षा करें। युद्ध का समय उपस्थित होने पर ही सच्चे सुर का ज्ञान प्राप्त होता है। एकांत में शुचिता का ज्ञान करे तथा धन दौलत के वैभव के नष्ट हो जाने कार्य की वास्तविकता ज्ञात होती है और दुर्ग समय में अतिथि प्रियता जानी जाती है। जिस वृक्ष के समस्त फल छीण हो जाते हैं तो फिर उसे पंछीगण छोड़ दिया करते हैं। सरोवर के जल जाने पर उसे सारस पंछी छोड़कर अन्यत्र चले जाया करते हैं। पास धन नहीं रहता है तो उससे गणिता फिर प्रेम न कर उसे त्याग देती है। राजा नीति नियमादि से सब तरह भ्रष्ट हो जाता है तो मंत्रीगण का त्याग दिया करते हैं। जो पुष्पवासी और मलिन हो जाता है भ्रमर भौरा उसका त्याग कर देता है। जिस जंगल के भाग में दावा नल से दाह हो गया है उसे मृग त्याग प्राणी कार्यवश होकर ही भ्रमण करते हैं। नहीं तो यहाँ कोई भी किसी का प्यारा नहीं होता है। जो लालची हो उस कुछ धन देकर संतुष्ट करे अर्थ से अपने वश में करना चाहिए। जो घिनीय गुण से समन्वित हो उसे हाथ जोड़कर संतुष्ट कर लेवे। आचार और अभिलाषा के अनुवर्तन से संतुष्ट करे। पंडित पुरुष हो उसके समक्ष में यथा तत् बिल्कुल सत्य कथन कर संतुष्ट करें। सद्भावना से देवता सत्पुरुष और दुर्जन संतुष्ट हुआ करते। लोग खाना पीना देने से संतुष्ट होते हैं किंतु पंडित लोग मान जाया करते हैं। जो उत्तम है उसको प्रणिपात के द्वारा और छठ पुरुष को भेद के द्वारा योजित करना चाहिए। जो नीच ही तो उसे कुछ थोड़ा बहुत देकर तथा सम्मान को तुल्य पराक्रम के द्वारा योजित करे। का जो भाव हो उस भाव को बोलते हुए उसके अंतर स्थल में भलीभांति प्रवेश करके मेधावी पुरुष शीघ्र ही उसे अपने वशीभूत कर लिया करता है। नदियों का नख रखने वाले जंतुओं का जीवन हो उनका हाथों में हथियार रखने वाले का स्त्रियों का और राजकुल के लोगों का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अपने किसी भी कारण से होने वाले घर के नाश अपने हृदय में संताप अपने घर में होने वाले दुष्चरित अपने वंचित होने और अपने होने वाले अपमान को बुद्धिमान पुरुष किसी के सामने प्रकाशित नहीं किया करते हैं। दुर्जन पुरुष के साथ संसर्ग अत्यंत विरह आदर स्नेह अन्य के घर में निवास नारी सत्शील का नाश इन दोषों में से किसका फूल है कि जिसमें कौन सा ऐसा व्यक्ति हो जो व्याधि से पीड़ित न हुआ हो
किसने बेशन की प्राप्ति नहीं की है, और कौन ऐसा है जिसके पास निरंतर श्री रही हो, अर्थात कोई भी नहीं है। कौन ऐसा पुरुष है जो धन पाकर गर्व वाला न हुआ हो। ऐसा कौन है जिसको आपत्तियों ने न घेरा है। स्त्रियों में किसके मन को खंडित नहीं किया है। राजाओं का प्रिय कौन होता है, अर्थात ऐसा कोई भी नहीं है। ऐसा कौन है जो इस महाबली काल के गोचर का अंतर्गत न हुआ है। कौन सा याचक गौरव प्राप्त करता है। कौन मान ऐसा हो जो दुर्जनों की होकर, अर्थात दुष्टों के साथ में रहकर क्षेम को प्राप्त हुआ हो, अर्थात कोई भी नहीं है। सूर्य स्वजन और जिसका बंधु नहीं है, और जिसके आत्मा में बुद्धि नहीं है, होने पर भी कोई फलोदय नहीं है, तथा विपत्ति में महान दुखी है। उसे बुध पुरुष कैसे जिस देश में कोई भी सम्मान नहीं होता है, न किसी प्रकार की पुत्री और न कोई बांधव हो ही है। जहाँ न किसी विद्या का ही आगम है, उस देश का परित्याग ही कर देना। राजाओं के द्वारा लिए जाने का और न चोरों से डर है, तथा मृतक की भी जो चाहे उस धन का अर्जन करो जो प्राणों का हरण करने वाले घोर तथा महाघोर परिश्रमों के द्वारा अर्जित किया गया है। और मृत्यु के पश्चात दायाद लोग जो भी दारी का परस्पर के विभाग कर लिया करते हैं, ऐसे अर्थ के प्राप्त करने की चाह से जो दुष्कृत किया है, वह तो दोषों से अपहृत प्राणी का विवाह का धन होता है। संचित किया हुआ और निर्हित बारंबार परामर्श द्रव्य आंसू की तरह कदर्थ का धन केवल दुख के लिए होता है। जो संसार में नग्न रहा करते हैं, अर्थात पहनने को जिनके पास वस्त्र तक नहीं है, व्यसनों से युक्त और हाथों में कपाल लेकर भिक्षा मांगने वाले पुरुष, यहाँ दान न करने वाले का ऐसा ही फल हुआ करता है। यह स्पष्टता ला रहे हैं। इस प्रकार के कृपण अर्थात अभाव वाले पुरुष हमको दान दो यह कहते हुए याचना करते हैं, और सबको शिक्षा भी दे रहे। दान न देने के कारण हमारी जैसी यह दशा हुआ करती है। आप लोग ऐसे मत होना। जो धन जोड़ जोड़ कर इकट्ठा किया है, उसका सैकड़ों कर्तव्यों में यदि उपयोग न किया जाता है, तथा किसी गुणवान पुरुष को याचना करने पर नहीं दिया जाता है, तो वह धन बुरा धन है, जिसको खूब अच्छी तरह रक्षा करके रखा है, और उसका प्रयोग राजा का चोरों के घर में किया जाता है। जो कर्दम्य नीच का उपयोग देवों के लिए, विप्रों के लिए, बंधुओं के लिए और अपने आप के लिए नहीं होता है, वह तो अंतत्वगता अग्नि और राजा के यहाँ और यूं ही चला जाया करता है। ऐसे जो अर्थ है जिनको अत्यंत धर्म के अतिक्रमण करके अथवा शत्रु को प्रणिपात करके प्राप्त किया जाता है, वो आपको कभी भी न होवे। पड़ी हुई विद्या का घात अभ्यास न करने से होता है। बुरे वस्त्रों के पास धारण करने से श्री का घात होता है। ये हुए भोजन के वैद्यों का घात होता है। शत्रु का घात प्रपंचता होती है। तस्कर का बहुत दंड है। सुमित्र का बहुत अल्प भाषण है। नारियों का दंड यही है कि उनको सैया पृथक कर देवे। ब्राह्मण का दंड उसको निमंत्रणा का न देना ही होता है। दुर्जन, शिल्पी, दास, दुष्ट, पटह और स्त्री के ताड़ित होकर मुलायमी को प्राप्त हुआ करते हैं। ये संस्कार के प्राप्त नहीं होते हैं। कहीं कार्य करने के लिए भेजने पर व्यक्तियों के कौशल एवं उनकी कार्य क्षमता का ज्ञान होता है। जब कोई बेशन दुख प्राप्त हो तो बांधवों की बंधु भावना का हो जाता है।
आपत्ति के समय में मित्र भी मित्रता का ठीक ज्ञान होता है और वैभव के काम हो जाने पर भी बराबर साथ देती हूँ या नहीं, इस तरह भार्या की जांच होती है। पुरुषों के स्त्रियों या दुगुना आहार होता है और प्रज्ञा चौगुनी होती है। दुगुना आहार होता है और प्रज्ञा चौगुनी होती है। व्यवसाय 6 गुना होता है तथा काम 8 गुना होता है। स्वप्न के द्वारा निंद्रा पर जय प्राप्त न करे और काम के द्वारा स्त्री पर विजय न करे। व्यक्ति के ऊपर विजय कार्य में भी प्राप्त कामदेव की चेष्टाएं कहने के योग्य है। किसी रमणी या पुरुष को जब स्त्री देख लेती है तो उसकी योनि हो जाया करती है। सुंदर वेशधारी पुरुष को देखकर वह चाहे भाई हो या अपना ये है सोना कि हमें बिल्कुल सत्य सत्य बताता हूँ कि नारियों की योनि समान होने लगती है। नदियों का और नारियों का समान ही स्वभाव हुआ करता है। ये स्वतंत्रता के भाव में गमनादिक करने वाली होती है। नदियां और नारियां दोषों के द्वारा कुल तट और कुल वंश का निपातन किया करती है। नदी तो तट को, नारी अपने कुल को पतित कर देती है। नदी और नारी को स्वच्छंद ललित गति हुआ करती है। अग्नि कभी काष्ठों से तृप्त नहीं होती है, चाहे जितना काष्ठ उससे डालते हैं। महोदधि सागर नदियों के पात से कभी तृप्त नहीं होता है, चाहे जितनी नदियां उसमें बराबर अपना पात करती रहे। हेमराज कभी भी प्राणियों के अंत से तृप्त नहीं हुआ करते हैं, चाहे असंख्य भूत प्राणी मृत्यु के ग्रास बनकर वहां उसके पास पहुंचते रहा करे। इस भांति कामलोचना नारियां पुरुषों के अभिगमन करती है, चाहे जितनी ही अधिक उनके साथ रमण पुरुष करते रह करे, वो फिर भी अतृप्त ही रहती है। शिष्ट शाश्वत जीवित एवं वर इनसे कभी किसी को तृप्ति नहीं होती है। राजा कभी भी धन के संचय से तृप्त एवं संतुष्ट नहीं होता है, चाहे कितना ही अधिकाधिक धन का वैभव क्यों न हो जावे। सागर कभी जल से तृप्ति को प्राप्त नहीं हुआ, असीमित जल रहा करते हैं। पंडित भाषण से कभी तृप्त नहीं हुआ करते हैं और दर्शन करने से कभी तृप्ति का लाभ नहीं किया करते। यही इच्छा रहती है कि अधिक और अधिक देखते रहे। पुरुष है जिनका अपने कर्म और धर्म के द्वारा उपार्जित धन से होता है और जो शास्त्रों में तथा अपनी पत्नी में ही सदा रति रंगने वाले हैं, जिनका पर पूर्णतया नियंत्रण है और जो सर्वदा अतिथियों से प्रीति रखकर उनका सत्कार किया करता है, उनका मोक्ष गृह में रहते हुए भी हो जाता है। अपने मन के अनुकूलन रहने वाली प्रमदाय हो, जो कि रूप लावण्य से युक्त तथा वास्तव अलंकार से सुभूषित हो, प्रासाद के ऊपर भाग में निवास हो, तो शुभ कर्म के फलस्वरूप यही साक्षात स्वर्ग है। दान मान आर्जव सरलता सेवा शास्त्र और शस्त्र से सर्वदा स्त्रियां रहा करती है, क्योंकि ये बड़ी अर्थ पर्वतारोहण काम और धर्म, ये 5 ऐसे काम है जो सुने हुए हुआ करते हैं। इन्हें तुरंत है। देवताओं का पूजन आदि शाश्वत है और विप्रों को दान देना भी शाश्वत कर्म होता है। गुण से युक्त विद्या सूरी शाश्वत है। जो बाल्यावस्था में विद्या का अध्ययन नहीं करते हैं और में पहुंचकर धन और अपनी तारा के अभाव वाले हैं और इस जीवन लोक में चिंता करने के योग्य पुरुष होते हैं, और उन्हें यही करना चाहिए कि केवल मनुष्य की आकृति में रहने वाले साक्षात पशु ही शरण किया करते हैं। शास्त्रों की सेवा करने वाला है, उसे पठन और भोजन के विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। विद्या के समान वेग वाला होकर बहुत दूर देश में भी चले जाना चाहिए।
बाल भाव में विद्या का पठन नहीं करते हैं और कामातुर होते हुए यौवन में वित्त को नष्ट नहीं किया करते हैं। वह वृद्धावस्था में परिभूषमान होते हुए शिशु ऋतु में एक कमलिनी के कमलों की भांति तर्क प्रतिष्ठा से रहित होता है और तर्क की कुछ भी प्रतिष्ठा नहीं है। श्रुतियां भी विशेष रूप वाली भिन्न भिन्न है। ऐसा कोई भी ऋषि नहीं है जिसका मत भिन्न न हो। सभी ऋषियों के मतों में विभिन्नता है, एक मत नहीं है। ऐसी दशा में धर्म का तत्व का हुआ है, अर्थात क्या धर्म का स्वरूप है और कौन सा धर्म है, यह जान लेना बहुत ही कठिन है। अतएव महान पुरुषों ने जो मार्ग अपनाया है और वो मार्ग हमको भी अपनाना चाहिए। इनसे होगा जागृति, इंगित, गति, चेष्टा, भाषण, नेत्र और मुख के विकारों से अंतर्गत मन लक्षित होता है। पंडित पुरुष बिना कुछ कहने पर भी तात्पर्य को समझ लिया करते हैं। पूरी प्राप्त कर लेना बुद्धि का फल हुआ करता है। जो बात उदरित अर्थात पशु भी ग्रहण कर लिया करता है, जिसमें कुछ की बुद्धि अश्व और हाथी भी आदेश का वहन किया करते हैं। जो अर्थ में भ्रष्ट हो जाता है वह यात्रा को चला जाए। सत्य से जो भ्रष्ट हो जाते हैं रोवर नरक में जाना होता है। योग से भ्रष्ट वृत्ति को ग्रहण करे और राज्य से भ्रष्ट मृगया करने जाता है।